जरा सोचिए, अगर कल सुबह उठते ही आपके फोन पर इंटरनेट ना चले तो व्हाट्सएप डेड, यूट्यूब बंद, गूगल सर्च गायब। पहले तो लगेगा नेटवर्क प्रॉब्लम है, लेकिन जब पूरी दुनिया की हर स्क्रीन पर सिर्फ एक ही मैसेज दिखे, नो इंटरनेट कनेक्शन, तो क्या होगा? सिर्फ पहले 1 मिनट में ही हमारी जिंदगी बदल जाएगी। 1 घंटे में पूरे देश की इकोनॉमी रुक जाएगी। 24 घंटे में दंगे और लूटपाट शुरू हो जाएगी। और अगर इंटरनेट हमेशा के लिए चला गया, तो इंसानियत सीधा स्टोन एज में लौट जाएगी। आज इस वीडियो में हम स्टेप बाय स्टेप देखेंगे कि इंटरनेट बंद होते ही हमारी दुनिया कितनी तेजी से ढह जाएगी। दोस्तों, हम इंटरनेट को इतना हल्के में लेते हैं ना, जैसे ये हमेशा हमारे साथ रहने वाला है। लेकिन सच ये है कि हमारी पूरी जिंदगी, हमारी पढ़ाई, नौकरी, पैसा, एंटरटेनमेंट, यहां तक कि सरकारें और सेनाएं, सब कुछ इंटरनेट पर टिका हुआ है। अब सोचो, अगर ये धागा अचानक टूट जाए तो क्या हमारी दुनिया सिर्फ थोड़ी स्लो हो जाएगी या फिर पूरी तरह रुक जाएगी? जैसे ही इंटरनेट बंद होगा, सबसे पहले असर आपके और मेरे फोन पर पड़ेगा। इंस्टाग्राम रिफ्रेश करोगे, लेकिन लोड ही नहीं होगा। यूट्यूब खोलोगे, बस लोडिंग घूमती रहेगी। शुरू में आपको लगेगा नेटवर्क की दिक्कत है, लेकिन जैसे जैसे आपको पता चलेगा कि हर किसी के फोन में वही दिक्कत है, वैसे वैसे पैनिक शुरू होगा। गूगल मैप्स तक नहीं चलेगा, लोग रास्ता भटक जाएंगे। ओला, उबर बंद, ऑफिस जाने वाले फंस जाएंगे। जोमाटो, स्विगी ठप, खाने का ऑर्डर इम्पॉसिबल। लेकिन ये तो छोटी सी शुरुआत है। असल डर तब लगेगा जब आपको एहसास होगा कि एटीएम से पैसे नहीं निकल रहे। ऑनलाइन पेमेंट एप्स, फोन पे, पेटीएम, जी पे, सब डेड। मतलब सिर्फ 1 मिनट में आपकी जेब में रखा मोबाइल एक बेकार डिब्बा बन जाएगा। और यही वो पॉइंट है जहां लोग पहली बार समझेंगे, इंटरनेट सिर्फ टाइम पास के लिए नहीं था, ये हमारी जिंदगी की नींव था। इंटरनेट गए हुए 1 घंटा हो गया है। पहले 5 से 10 मिनट में तो लोगों ने सोचा होगा, चलो ठीक है, थोड़ी देर बाद वापस आ जाएगा। लेकिन जैसे जैसे मिनट बीतते जाते हैं, वैसे वैसे माहौल टेंस होने लगता है। कामकाज पर सीधा असर ऑफिस वाले, जिनका पूरा काम ईमेल और जूम मीटिंग्स पर चलता है, पूरी तरह फंस गए। बॉस कर्मचारियों को कॉल करता है, पर मेल भेज नहीं सकता, रिपोर्ट्स शेयर नहीं कर सकता। शेयर मार्केट वाले, जिनका हर सेकंड लाखों करोड़ों का खेल होता है, अचानक फ्रीज हो जाते हैं। ऑनलाइन ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म्स क्रैश, पैसा लिटरली हवा में अटक गया। आम आदमी की दिक्कत, अब आम इंसान को लो, एटीएम से कैश निकालने गया, ट्रांजैक्शन फेल्ड, शॉप पर गया, पेटीएम फोन पी बंद। दुकानदार कहता है, भाई कैश दो। और आपके पास कैश है ही नहीं, क्योंकि आदत पड़ चुकी है हर चीज डिजिटल करने की। अब आप सोचो, अभी भी लोग थोड़ा मजाक ले रहे हैं, मीम्स बना रहे हैं ऑफलाइन, पर 1 घंटे बाद जब पेट्रोल पंप पर लोग कार्ड से पेमेंट नहीं कर पाएंगे, मेट्रो स्टेशन पर स्मार्ट कार्ड रिचार्ज नहीं हो पाएगा, और अस्पतालों में ऑनलाइन डेटा एक्सेस नहीं होगा, तब पैनिक बढ़ना शुरू होगा। मीडिया और न्यूज चैनल्स अब आग में घी डालेंगे। ब्रेकिंग न्यूज फ्लैश होगी, इंटरनेट बंद, कारण अज्ञात। टीवी एंकर्स चिल्लाएंगे, क्या यह साइबर अटैक है? क्या किसी ने दुनिया के नेटवर्क को हैक कर लिया है? लोग डरने लगेंगे कि कहीं कोई बड़ा युद्ध या हमला तो नहीं हो गया। पहले 24 घंटे में क्या होगा, अब इंटरनेट गए हुए पूरा एक दिन हो चुका है। सुबह से शाम और फिर रात आ चुकी है। लेकिन हालात सुधरने की बजाय और बिगड़ गए हैं। सबसे पहले बात करते हैं पैसों की। लोग सुबह सुबह बैंक पहुंचे, एटीएम के बाहर लाइनें लग गई। हर किसी के चेहरे पर बस एक ही सवाल, हमारा पैसा कहाँ है? लेकिन बैंक वाले भी क्या करें? उनका पूरा सिस्टम तो इंटरनेट से ही चलता है। एटीएम से पैसे नहीं निकल रहे, ऑनलाइन ट्रांसफर बंद, और जिनके पास थोड़े बहुत कैश थे, वो भी खत्म होने लगे। दुकानदार अब साफ कह रहे हैं, भाई नकद दो तभी सामान मिलेगा। अब सफर की हालत देखो, एयरलाइंस ने अपनी सारी फ्लाइट्स रोक दी हैं। एयर ट्रैफिक कंट्रोल बिना इंटरनेट के प्लेन्स को हैंडल ही नहीं कर पा रहा। रेलवे की हालत भी खराब है, रिजर्वेशन सिस्टम बंद, टिकट कंफर्म या कैंसिल ही नहीं हो रहे। जो लोग सफर में हैं, वो स्टेशन और एयरपोर्ट पर फंस गए हैं। लोकल ट्रांसपोर्ट पर भी हंगामा है, लोग बस और ऑटो पर टूट रहे हैं।
लेकिन सबसे डरावनी हालत हॉस्पिटल्स की हो गई है। कई मशीन्स डेटा सिंक नहीं कर पा रही, डॉक्टर्स को पेशेंट्स के रिकॉर्ड्स नहीं मिल रहे, एम्बुलेंसेस ट्रैक ही नहीं हो पा रही, और सबसे खतरनाक बात, कई जरूरी सर्जरीज टालनी पड़ रही हैं। अब खेल सिर्फ पैसे या सफर का नहीं, बल्कि जिंदगी और मौत का हो चुका है। घर में बैठी आम जनता भी पूरी तरह परेशान है। नेटफ्लिक्स, यूट्यूब, इंस्टाग्राम सब बंद। लोग बोर हो रहे हैं, चिड़चिड़े हो गए हैं। जो फैमिलीज एक साथ बैठकर भी मोबाइल में खोई रहती थीं, अब मजबूरन एक दूसरे से बात कर रही हैं। लेकिन जब खाने पीने की दिक्कत शुरू हुई तो मजाक और बातें सब गायब हो गई। शहरों में हालात और बिगड़ रहे हैं। राशन की दुकानों पर भीड़, पेट्रोल पंप पर लंबी लाइनें। लोग डर रहे हैं कि अगर सप्लाई चेन टूट गई तो खाना और फ्यूल दोनों खत्म हो जाएगा। अफवाहें तेजी से फैल रही हैं। कोई कह रहा है साइबर अटैक हुआ है, कोई कह रहा है वॉर शुरू हो गया है। और जब र्यूमर्स फैलते हैं तो डर और बढ़ जाता है। कुछ जगहों पर लोग सामान जमा करने लगे तो कहीं कहीं लूटपाट भी शुरू हो गई। दूसरी तरफ दुनिया भर की सरकारें भी हैरान हैं। हर देश इमरजेंसी मोड में चला गया है। कोई इसे ग्लोबल साइबर अटैक बता रहा है, तो कोई शक कर रहा है कि कहीं कोई दुश्मन देश इंटरनेट को कंट्रोल तो नहीं कर रहा। मिलिट्री बेसिस अलर्ट मोड पर हैं। हथियार और मिसाइल्स रेडी रखे जा रहे हैं। यानी सिर्फ 24 घंटे में हमारी दुनिया का संतुलन हिल चुका है। अब सोचो, अगर ये सच में हो जाए और 24 घंटे तक आपको इंटरनेट न मिले, तो आपको सबसे ज्यादा डर किस बात का लगेगा? पैसे की कमी, खाने पीने का संकट, या अपने परिवार से कांटेक्ट न कर पाने का डर? पहले एक हफ्ते में क्या होगा? अब इंटरनेट बंद हुए पूरा एक हफ्ता हो चुका है। लोग अब धीरे धीरे समझने लगे हैं कि ये कोई छोटी टेक्निकल प्रॉब्लम नहीं है, ये हमारी जिंदगी की सबसे बड़ी मुसीबत है। सबसे पहले असर पड़ा है रोजमर्रा की जिंदगी पर। ऑनलाइन शॉपिंग और डिलीवरी एप्स तो पहले दिन से ही बंद थे, लेकिन अब दुकानों के शेल्व्स खाली होने लगे हैं। मिल्क, ब्रेड, दवाई जैसी बेसिक चीजें मिलनी मुश्किल हो गई हैं। जो दुकानदार थोड़ी बहुत चीजें बेच रहे हैं, वो दाम कई गुना बढ़ा चुके हैं। ट्रांसपोर्ट पूरी तरह अस्त व्यस्त है। पेट्रोल पंप्स पर हफ्ते भर से लाइनें लगी हैं, और अब फ्यूल खत्म होने लगा है। गाड़ियां सड़कों पर खड़ी रह गई। लोग साइकिल या पैदल सफर करने लगे हैं। हॉस्पिटल्स की हालत और भी बुरी है। कई जगह जरूरी दवाइयां और इक्विपमेंट सप्लाई नहीं हो पा रहे। डॉक्टर्स हाथ पैर बांध कर बैठे हैं। बड़ी सर्जरीज और इलाज बंद होने लगे हैं। सबसे बड़ा डर अब सोसाइटी में दिख रहा है। लोग सर्वाइवल मोड में चले गए हैं। कहीं रैशन के लिए झगड़े हो रहे हैं, तो कहीं फ्यूल के लिए। पुलिस और सरकार कोशिश कर रही है हालात काबू में लाने की, लेकिन बिना इंटरनेट के कम्युनिकेशन भी मुश्किल हो गया है। और अब दुनिया भर की गवर्नमेंट्स भी ओपनली मानने लगी हैं कि ये हालात नॉर्मल नहीं है। इंटरनेशनल रिलेशंस खराब हो रहे हैं। कंट्रीज एक दूसरे पर शक करने लगी हैं। यानी सिर्फ एक हफ्ते में हमारी वो मॉडर्न दुनिया, जहां हर चीज बस एक क्लिक पर मिलती थी, अब अचानक स्टोन एज जैसी लगने लगी है। लोगों को समझ आने लगा है कि हम इंटरनेट के बिना कुछ भी नहीं है। एक महीने बाद और आगे क्या होगा? अब सोचो, इंटरनेट बंद हुए पूरा एक महीना हो गया है। पहले दिन घबराहट थी, पहले हफ्ते तक अव्यवस्था थी, लेकिन अब हालात इंसानियत के लिए खतरनाक मोड़ पर पहुंच चुके हैं। बाजार खाली हो चुके हैं, गाड़ियों का पेट्रोल खत्म हो चुका है, एटीएम और बैंक्स अब सिर्फ इमारतें रह गई हैं। हॉस्पिटल में मेडिसिन नहीं है, मशीन्स बंद पड़ी हैं। जिन्हें कभी 21वीं सदी का मॉडर्न इंसान कहा जाता था, वही अब पानी और रोटी के लिए तरसने लगे हैं। लोग सर्वाइवल मोड में आ चुके हैं। जिन्होंने शुरू में राशन और फ्यूल जमा किया था, वही अब बच पाए हैं। बाकी जगह लूटपाट, झगड़े और दंगे शुरू हो चुके हैं। कहीं पुलिस लोगों पर काबू पाने की कोशिश कर रही है, तो कहीं सरकारें खुद कोलैप्स होने लगी हैं। अब जरा सोचो, ग्लोबल लेवल पर कंट्रीज आपस में एक दूसरे को ब्लेम कर रही हैं। कोई कह रहा है साइबर अटैक हुआ है, कोई कह रहा है सैटेलाइट सिस्टम गिर गया है, कुछ जगह आर्मीज बॉर्डर पर खड़ी हो चुकी हैं। मतलब दुनिया अब सिर्फ इंटरनेट के बंद होने से वर्ल्ड वॉर के मुहाने पर खड़ी है। लेकिन असली सवाल ये नहीं कि दुनिया कहां जाएगी। असली सवाल ये है कि हम इंसान कहां खड़े हैं। हमने टेक्नोलॉजी पर इतना भरोसा कर लिया कि अपने सर्वाइवल स्किल्स भूल गए। हमारी इकोनॉमी, हमारी हेल्थ, हमारी रोजमर्रा की जिंदगी सब एक इनविजिबल नेटवर्क पर टिकी हुई थी।
और जब वो इनविजिबल चीज चली गई तो हमारी दुनिया भी ढह गई। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं, अगर सच में इंटरनेट हमेशा के लिए बंद हो जाए तो आप क्या करेंगे? क्या आप सरवाइव कर पाएंगे बिना गूगल, बिना व्हाट्सएप, बिना यूट्यूब, बिना ऑनलाइन पैसे, या फिर इंसानियत सच में टेक्नोलॉजी की गुलाम बन चुकी है? कमेंट में जरूर बताइए, क्योंकि जवाब सिर्फ आपके पास है।